क्या नाम भैया तेरा? तन्मय। तन्मय ना, पीछे का एक टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा बचा है, वो करा दूं मैं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन थोड़ी देर से, ठीक है? कहाँ से है तू? कौन से स्कूल में पढ़ता है? स्वामी आत्मानंद। कहाँ, यहीं भिलाई में? कहाँ से आए हैं? शक्ति से आए, ठीक। चलो भैया, तो क्या होमवर्क दिया था? मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने दिया था, निकाल लिए? चलो, क्या था बताना मेरे को, क्या क्या था? किसका बताना था? बोर्ड पे बताना पड़ेगा। हाँ, लास्ट नहीं, उसके पहले का बता देता हूँ आंसर, और वो लास्ट वाला फिर बोर्ड पे बता दूंगा मैं, ठीक है? चलो आओ, कहाँ से बताना बच्चा है? 6th वाले से, सी वाले से। उसके पहले का बता दिया था 5 क्वेश्चन, नहीं? हाँ, फास्फोरस से बताना बता है। खोलना बेटा, कहाँ है फास्फोरस? यहाँ पे है। कहाँ से है? H3PO2 से। H3PO2 में आया होगा बेटा आपका +1। बेटा ये 1 लिखी है ना, तो इसको +1 लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस बताना जरूरी, केवल 1 नहीं लिखेंगे भैया, 1 आएगा तो +1 लिखेंगे उसको, ठीक है? अच्छा, H3PO4 में आया +5, PO4 -3 में आया +3, PH4 माइनस है ना, क्या है? PH4 प्लस है ना, PH4 प्लस में आया -3, ठीक है? PO4 -3 में +5, PCl3 में आ गया आपका +3, Cl को -1 लेंगे। PCl5 में आ गया आपका +5, ठीक। P2O3 में आ गया +3, P2O5 में आ गया +5। अच्छा, अगला वाले में MNO में आ गया आपका +2, Mn2O3 में आ गया +3, MnO2 में आ गया +4, MnO4 माइनस में +7, MnO4 -2 में +6, KMnO4 में +7, MnF4 में +4, Mn2O7 में +7। आ गया? जो नहीं बना होगा, गलत होगा बताना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? CrCl3 में +3, K2Cr2O7 में +6, Cr2O7 -2 में +6, CrO में +2, Cr2O3 में +3, CrO4 -2 में +6, Na2Cr2O4 में +6। आगे ऐसे ही, फिर CH4 में आ गया आपका -4, CCl4 में आ गया +4, CH2Cl2 में आ गया 0, C6H12O6 में 0, C12H22O11 में 0। उसके बाद क्या लिखी? H2C2O4, H2C2O4 में +3, C2O4 -2 में +3, CO2 में +4। हो गया? किसी प्रॉब्लम कोई नहीं? अगला वाला क्लोरीन, Cl2 में 0, HCl में -1, Cl2O में +1, ClF3 में +3, ClF5 में +5, HClO2 में +1 नहीं +3, HClO2 में +3, HClO3 में +5, ClO4 माइनस में +7। अच्छा, मैं इधर आ गया क्या? तो वहां देख रहा था, कोई नहीं, हो गया यहाँ से देख लूंगा। ClO3 माइनस में +5, OCl माइनस में +1, फिर क्या लिखी बेटा? Cl माइनस में -1, ठीक है? अब अपने निकालना NH4Cl। अब देखो NH4Cl में, ये तो खैर इजी है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें मेरे को हाइड्रोजन तो पता है कि हाइड्रोजन क्या होगा, +1, लेकिन मेरे को Cl नहीं पता कि ये क्या होगा। 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है? क्योंकि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर और भी कुछ कुछ हो सकता है। अभी आपने देखा इसके पहले वाले सवाल में +3 +5 सब हो रहा है ना। Cl के लिए फिक्स नहीं है -1 हमेशा, तो आप इसको तोड़ दोगे। ये कंपाउंड क्या है? ये है अमोनियम क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है? अमोनियम क्लोराइड। कैसे टूटेगा? NH4+ और Cl-। समझ में आया? अब आपको नाइट्रोजन चाहिए जो यहां है, इसको उठाओगे आप, X + 4 इंटू हाइड्रोजन का +1 इज इक्वल टू +1। समझ में आया? X + 4 इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू +1 - 4, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। ठीक है जी, हो गया। अगला वाला क्या है बताना?
हाँ हाँ, तो जब सारे आएंगे तो फंसेगा ना, वैसे कंपाउंड ही नहीं है ज्यादा। वैसे है ही नहीं, ज्यादातर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होता है जो अपने काम के है ना। अगला क्या है बेटा? हाँ, NH4 होल ट्वाइस SO4। देखना इधर, अब ये कौन सा आयन है? ये वाला SO4 सल्फेट आयन है, और ये इस पे क्या चार्ज आता है बोलो? SO4 -2। ये आपको पहले दिन सिखाया था मैं। SO4 पे क्या चार्ज आता है? -2। तो ये NH4 पे क्या आएगा बोलो? यहां -2 आ गया, तो यहां क्या आएगा? +2। दो NH4 पे क्या आया? +2। तो एक NH4 पे क्या आएगा बोलो? +1। समझ में आया? ठीक। अब फिर आप एक NH4 प्लस उठाओगे और इसको सॉल्व कर दो। चलो करो फटाक से, जल्दी से। कितना परसेंटेज है भैया तेरा 10वीं में? 77। अगला वाला क्या है? हाँ करो, आप करो, कोशिश करो आप। इसका आ गया x+4 × +1 इक्वल टू +1, x+4 इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3 अगेन। अगला वाला जो है वो है NH4NO3। दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब ये NH4NO3 कौन सा आयन? अच्छा NH4 तो समझ गए। NH4 कौन सा आयन? NH4 पे क्या चार्ज होता है? प्लस होता है NH4 पे प्लस। अब अगर NH4 पे इस पूरे पे +1 है, तो इस पूरे पे क्या होगा? तो ये टूटेगा NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस। समझ आ गया? टूट गया? तो मैं उसको अभी तो अलग किया था। तो अब ऐसे केस में क्या आएगा बोलो? अब इसको ले लेंगे, x+4 × +1 इज इक्वल टू +1, x+4 इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू क्या आएगा? -3 आ गया। और फिर इसको ले लेंगे, x+3 × ऑक्सीजन का क्या बेटा? इज इक्वल टू -1। समझ में आया? x -6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया? +5। तो यहां दो नाइट्रोजन है, NH4NO3 के अंदर दो नाइट्रोजन है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है भैया? -3, और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +5। तो ऐसे ही सवाल पूछता है कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां दिख रहा है, इसमें ऑप्शन देगा दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ गया कैसे आया? चलो इसको नोट करेंगे, और अगला मेरे ख्याल से मैं दिया हूंगा NH4NO2। चलो इसको सॉल्व करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। दो अलग अलग चार्ज है एटम के, और क्या, दो अलग अलग स्टेट में आयनिक कंपाउंड है। ये वाला करो, ये वाला NH4NO2 वाला, जल्दी से कर लिए? तू कर लिए बेटा? जल्दी कर, जल्दी जल्दी चला हाथ। तू कर लिया भैया? चलो बाकी लोग।
हो गया? हो गया बेटा तेरा? कैसे टूटेगा ये? NH4 प्लस और NO2 माइनस टूट जाएगा। NH4 प्लस में क्या आएगा? x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1, x प्लस 4 इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया? -3, x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू -1, x माइनस 4 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -3, दूसरे का क्या है? +3। ठीक, और कुछ दिया था आखिरी था ये NH4OH। चलो NH4OH, हाँ जी, NH4OH कैसे टूटेगा भैया ये? NH4 प्लस और OH माइनस, चलो निकालो। और एक आखिरी है अमोनियम कार्बोनेट, इसमें भी निकालेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन। ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीका सिखा रहा हूं करने का। हाँ सेम आएगा दोनों से। तोड़ने की जरूरत तब है जब हमें, जैसे यहां कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। अब ये भी तोड़ सकते हैं, कोई बड़ा काम थोड़ी ना, तोड़ लिया ऐसे भी हो जाएगा, दो तरीके से हो जाएगा। नहीं भी तोड़ोगे तो भी यही आंसर आएगा जो आ रहा है, x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इक्वल टू +1, x प्लस 4 इक्वल टू +1, +1 -4, x की वैल्यू क्या आ गई? -3। चलो ये वाले को तोड़ के करो, अमोनियम कार्बोनेट तोड़ लिए। हाँ बेटा होता है, धीरे धीरे आएगा बेटा। मैं पूछ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर ये मत पूछ कि हर चीज का काम क्या है। काम आगे आएगा ना, धीरे धीरे पढ़ेगा ना, कि एकदम से पहले आगे का पढ़ा दूं फिर बाद में पीछे का पढ़ाऊं। पहले आप पीछे का पढ़ाना पड़ेगा ना, पहले कोई चीज निकालना सीखेगा फिर उसका सिग्निफिकेंस सीखेगा, है कि नहीं, कि क्या काम आएगा वो। तो यही पूछने लगेगा कि क्यों कर रहे हैं हम, हर चीज में डाउट करने लगेगा तो फिर तो हो नहीं पाएगा ना काम। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तूने एडमिशन लिया कि तेरे को जेईई पेपर निकालना है। नहीं, तूने क्यों एडमिशन लिया है? जेईई पेपर निकालने के लिए, और जेईई पेपर में सवाल आता है इसलिए करा रहा हूँ। ये हर सारी चीजों का आंसर क्यों करा रहे हो करके, ठीक है। मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों पढ़ाई? पेपर में आता है, नहीं पढ़ाता तो तू मेरे को क्या बोलता है कि नहीं पढ़ाया सर ने करके, इसीलिए मैंने पढ़ाया। अब तू बोलेगा कि इसकी क्या जरूरत है, तो उसकी क्या जरूरत है तो वो एनटीए से पूछ, मेरे से मत पूछ। वो पेपर में डाल रहे हैं तो मेरा काम है तुझे पढ़ाना, है कि नहीं। हर चीज में तू पूछेगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हर चीज का एक ही सिग्निफिकेंस है कि पेपर में आता है। अब अगर तू केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ना चाहता है तो मैं तेरे को सजेस्ट करूंगा ये छोड़ दे कोचिंग, और तू कर बीएससी करने के बाद कर एमएससी। वो तू करना चाहता है? नहीं करना चाहता ना। वो एक्चुअल में साइंस सिखाते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पेपर की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक। तू कक्षा 10वीं में है, 11वीं में है, 11वीं में केमिस्ट्री है, 12वीं में केमिस्ट्री है, बीएससी 3 साल की है, वहां भी केमिस्ट्री है, एमएससी 2 साल की है, वहां भी केमिस्ट्री है, फिर लोग पीएचडी करते हैं केमिस्ट्री में, वहां भी केमिस्ट्री है। तो वहां तक की केमिस्ट्री तेरे को अभी पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना। इसीलिए जो पढ़ा रहे पहले वो पढ़ते जा, ठीक। फिर उसके बाद पूछ। मेरे सवाल पूछने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर सेंटेंस के बाद सवाल पूछने से प्रॉब्लम। अगर इतना ही सारा है तो फिर लिख के रख, फिर बाहर पूछ, ठीक है। हर सेंटेंस के बाद मत पूछ। क्लास में पूछ, 2-4 सवाल पूछ, समझ आता है। हर सेंटेंस के बाद तू पूछेगा कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, तो मैं इतना बड़ा लेक्चर दूंगा तेरे को, ठीक है ना। तो ना तेरे को पसंद आएगा ना मेरे को पसंद आएगा। हाँ ये हो गया। यहां से क्या निकल के आएगा बेटा? NH4 प्लस, ठीक।
NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन निकाल लिया, कितना आ गया आपका -3। हो गया ठीक। हेडिंग डालेंगे भैया, तू भी डालेगा पीछे से, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बैलेंसिंग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, अनबैलेंस छोड़ देना चाहिए सब चीज को, है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, 2 मेथड्स बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके 2 मेथड, 2 मेथड्स। नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में काय की मदद से निकालते होंगे, हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया आपको, ठीक है। चलो सबसे पहला हेडिंग डालो बड़े बड़े अक्षरों में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसको पढ़ेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थोड़ा सा मेहनत वाला है, लेकिन आप इसको सीख जाओगे तो अगला वाला मेथड आप बहुत आसानी से कर लोगे। ये वाला थोड़ा टफ है, इसके बाद वाला इजी है, ठीक है, लेकिन वो तभी इजी होगा जब आपको ये आ जाएगा, ठीक। लिखेंगे स्टेप्स, कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग करने के स्टेप्स। नंबर 1 डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, determine oxidation number of all the atoms, of all the atoms, comma, decide which atom is being oxidized, decide which atom is being oxidized and which is being reduced, and which is being reduced। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ये डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कम होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी बचा था उसमें और फुल स्टॉप, उसके आगे उसी स्टेप में लिखेंगे डिवाइड द रिएक्शन, इसी स्टेप में लिखना, डिवाइड द रिएक्शन into 2 half reactions, divide the reaction into 2 half reactions, half reaction। number 1 oxidation half reaction, oxidation half reaction and reduction half reaction, oxidation half reaction and reduction half reaction। देखना बेटा, एक रिएक्शन है मेरे पास MnO4 माइनस प्लस Fe+2, यहां लिखा है H+, यह H+ सिग्निफाई कर रहा है एसिडिक मीडियम को। कौन सा मीडियम है, एसिडिक। इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है Mn+2 बन रहा है और Fe+3 बन रहा है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नजर आ रहा है क्या आपको, यहां देखो 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है क्या, नहीं, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक है। अब यहां के लिए क्या नाम है, तन्मय, ये याद रखना है आप लोगों को, यहां से ऑक्सीजन का क्या चार्ज लेते हैं हम लोग, -2, और हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, +1। समझ में आया भैया, ठीक। अब देखना इधर कैसे करेंगे, तू देख बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका चार्ज निकालना है, तो मैंने इसका चार्ज कितना मान लिया, x। 4 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, 4 × -2। एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज है, -2, 4 ऑक्सीजन का 4 × -2 इक्वल टू, जो ऊपर लिखा है कितना लिखा है, -1, ठीक। x -8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया, +7। यहां आप लिख दोगे 7, ठीक हो गया यहां तक के। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, 2, इसका क्या आ रहा है, 2, और इसका क्या आ रहा है, 3। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है चार्ज, इस पे क्या चार्ज था, +2, इस पे +2 और इस पे +3। हो गया यहां तक के पक्का।
अब क्या करना है आपको, एरो डालना है, क्या चेंज नजर आ रहा है, MnO4 माइनस से क्या बना होगा, Mn+2 या Fe+3, Mn+2 बना होगा। यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7, यहां कितना है 2, कम हुआ या बढ़ गया, कम हुआ, कितना कम हो गया, डिक्रीज बाय 5। अब ये नंबर जो है 5, ये इस मेथड में काम नहीं आएगा, इस मेथड में केवल डिक्रीज चाहिए था अपने को, लेकिन अगले मेथड में काम आएगा। तो अपन अभी से तैयारी करते चल रहे हैं ताकि आगे अपने को मेहनत कम करनी पड़े। समझ में आया, डिक्रीज बाय 5। यहां से यहां क्या हुआ बोलो, इंक्रीज बाय 1 हुआ। डिक्रीज का मतलब क्या है, रिडक्शन, इंक्रीज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि MnO4 माइनस से Mn+2 क्या हो रहा है, रिडक्शन, Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हम दो हाफ रिएक्शन में इसको तोड़ देंगे। पहला मैंने तोड़ दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, पूरा रिएक्शन ये है, इसमें से हम दो अलग अलग टुकड़े बना देंगे, ठीक। रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाँ जी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलो, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn+2 हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या लिखोगे, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3। इतना काम कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो टुकड़े में डिवाइड करने बन जाएगा। चलो नोट करो फटाक से, फिर आगे क्या करना है पहले इतना कर लो फिर बताऊंगा। हो गया बेटा लिखना सबका, अगला लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, नाउ बैलेंस each half reaction, now balance each half reaction in the following sequence. Now balance each half reaction in the following sequence, ठीक है। A, उसके अंदर का A लिखेंगे, बैलेंस A लिखेंगे, बैलेंस all atoms except oxygen and hydrogen, balance all atoms except oxygen and hydrogen, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमारे साथ बहुत अच्छा है कि MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn+2। अब बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ क्या है मेरे पास में, Mn। यहाँ कितना Mn है, 1, यहाँ भी कितना Mn है, 1। तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं। अच्छा, वैसे ही बाजू वाले में ये पूरा चलते रहेगा ना, ऐसे ही आपके में बीच में सेंटेंस आ जाएगा, फिर लाइन खींच देना छोटी सी। यहाँ क्या हो गया बोलो, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ क्या है मेरे पास, Fe। यहाँ कितना Fe है, 1, यहाँ भी कितना है, 1। इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं। समझ आ गया पक्का, ठीक। ऐसे ही नोट करेंगे फटाक से। ए स्टेप है ये। हो गया, लिख लिए। बी स्टेप। अब क्या क्या बैलेंस करना बचा है अपना, क्या कर लिया ऊपर वाले में बैलेंस हमने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब। अब कौन सा बच गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक। अभी मान लो किसी के यहां, जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो यहां पे 4 ऑक्सीजन और यहां कितना ऑक्सीजन है, 0। तो इसको क्या चीज, ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ऑक्सीजन की कमी। जैसे कई बार किसी को है जो आयरन की कमी हो गई शरीर में, है ना, तो अपन लोग क्या करते हैं, लोहा पिघला के उसका मुंह खोल के
ऐसे डाल देते हैं लोहा, है सीधा लोहा खिला दे तो लोहे का चना चबा देते हैं उसको, नहीं है ना। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज खिलाते हैं उसको जिसमें क्या हो, आयरन, पालक खिला दिए, है ना जैसे बोलते हैं, या कोई आयरन की कैप्सूल, आयरन की कैप्सूल देखिए आप लोगों ने कभी किसी खाते हुए, आयरन की कैप्सूल क्या पूरी लोहे का छर्रा रहता होगा क्या, ऐसा गोल गोल, नहीं, उसमें कोई कंपाउंड रहता होगा ना आयरन। ऐसी चीजें खिलाते हैं जिनमें क्या हो, आयरन। अब यहां इसको काय की कमी, आयरन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन। अब मैं अगर इसको सीधा ऑक्सीजन दे दूं ऐसा, तो ये ऑक्सीजन आया कहां से, मेरा रिएक्शन तो MnO4 माइनस प्लस Fe+2 से Mn+2 और Fe+3 था। ऑक्सीजन आएगा क्या कहीं से, नहीं, तो मैं सीधा ऑक्सीजन नहीं दे सकता उसको, चूंकि है ही नहीं मेरे पास। अरे तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, मैं उसको कोई ऐसी चीज खिलाऊंगा जिसमें ऑक्सीजन हो। समझ में आया बेटा। तो हम लोग लिखेंगे ना स्टेप नंबर बी में, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O। अब H2O कहां से आएगा, तो हम लोग ज्यादातर रिएक्शंस काय में कराते हैं, पानी में घोल के, क्योंकि सॉलिड और सॉलिड आपस में रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, पानी में घोलोगे तब तो बेचारा आसपास आएगा, नहीं तो एक सॉलिड यहां रखा है मैंने और एक सॉलिड यहां रखा है, ये दोनों में रिएक्शन होगा क्या, पास आएंगे तब तो होगा, ऐसे चिपका दिया अब रिएक्शन हो रहा है क्या, नहीं। तो रिएक्शन कब होगा, जब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के इसका सॉल्यूशन बनाऊं, इसका सॉल्यूशन बनाऊं, पास में रखूं, मिलाऊं, तब तो आएंगे पास पास। तो हम लोग रिएक्शन काय में कराते हैं, सॉल्यूशन काय में, दूध में बनाते हैं, दही में बनाते हैं, पानी में बनाते हैं, तो पानी होगा नहीं होगा, होगा। तो यहां कितने ऑक्सीजन है, 4, तो आप यहां कितने H2O ऐड करोगे, 4H2। समझ में आया, पक्का। अब यहां Mn 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 और 4 हो गया बैलेंस। इसको अलग रंग से लिखना, दिखना चाहिए इस स्टेप में क्या ऐड किया, ठीक। अच्छा, यहां Fe+2 है, Fe+3 है, ऑक्सीजन यहां कितना है, 0, यहां भी कितना है, 0। बैलेंस करने की जरूरत है क्या, फिलहाल नहीं, एक तो को बैलेंस किया, इसको लिखो ऐसे। हो गया। अब पढ़ो आप स्टेप नंबर ए को पढ़ो, क्या लिखा हमने, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब बैलेंस कर दिए, क्या क्या बच गए थे अपने आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसमें से क्या बैलेंस कर दिया हमने, ऑक्सीजन। अब क्या बच गया है, हाइड्रोजन। तो लिखेंगे स्टेप नंबर सी, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus ions, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus ion। H plus ion कहां से आएगा, शुरू में क्या लिखा है हमने, मीडियम कैसा है, एसिडिक, H plus ion दिया, लेकिन जरूरी नहीं हर बार रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो, वो अपन बाद में करेंगे, फिलहाल आप उसी के आगे लिख के रख लो। इफ द मीडियम इज बेसिक, इफ द मीडियम इज बेसिक, वापस आएंगे रिविजिट करेंगे, पहले एसिडिक सीख लें। इफ द मीडियम इज बेसिक देन add OH minus ions, then add OH minus ions equal to H plus ions, equal to H plus ions both sides, equal to H plus ion both sides। अब इसका क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे अपन, अभी तो एसिडिक कर रहे हैं तो पहले इसको ढंग से कर लें अपन। आओ अब कैसे करना है, स्टेप नंबर सी में कहां तक रिएक्शन हो गया था मेरा रिएक्शन हो गया था MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn+2 और 4H2। इसमें मैं ऑक्सीजन बैलेंस करने गया तो जबरदस्ती क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो अब इस हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा। यहां कितने हाइड्रोजन है, 4 2 8, और यहां कितने, 0, तो मैं यहां क्या ऐड करूंगा बोलो, 8H+। 8H+ ऐड करने से क्या हो गया, यहां भी 8H होगा और यहां भी कितने हो गए, 8। समझ में आया, इसको दूसरे रंग से लिखना दिखना चाहिए ना,
हटना बे। 8H+, समझ में आया पक्का? ठीक। अच्छा, उधर वाले में Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe+3। इधर कितना हाइड्रोजन है? 0। उधर भी कितना है? 0। बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। समझ आ गया? ठीक। हर बार नहीं होगा, पहला क्वेश्चन है करके मैंने इजी सा दिया है। ठीक हो जाएगा। चलो इसको नोट करो फटाक से, ये दिखना चाहिए। हो गया बेटा? अगला लिखेंगे। अब देखो क्या क्या बैलेंस कर लिया हमने, ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद क्या बैलेंस कर लिया? ऑक्सीजन। उसके बाद भी क्या बैलेंस कर लिया? हाइड्रोजन। तो एटम सारे बैलेंस हो गए। अब अपने को एक लास्ट चीज बैलेंस करनी, वो है चार्ज। तो लिखेंगे स्टेप नंबर डी। डी, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करना है। ठीक है, आओ इधर। कैसे करेंगे अपन लोग? यहां तक के अपना क्या रिएक्शन हो गया था? अपने पास हो गया था MnO4- प्लस 8H+ से Mn+2 प्लस 4H2O। यहां तक अपन ने बैलेंस कर लिया था। ठीक। अब देखना इधर, इस पे कितना चार्ज है? इस पे -1। कितना है? -1। 8H+ पे कितना चार्ज है? +1। 8H+ पे कितना चार्ज होगा? +8। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +7। यहां +7 चार्ज। वाटर पे कितना चार्ज है? 0। Mn+2 पे क्या चार्ज है? +2। तो यहां +2 है और यहां +7 है। चार्ज बैलेंस्ड है क्या? नहीं। कितने का अंतर है? 5। समझ में आया? अब मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन लगाने। पहले मैं आपको गलत करके दिखा रहा हूं। मान लो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? -1। 5 इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? -5 होगा। +2 और -5 कितना आएगा? ये -3 और +7 बैलेंस हुआ क्या? नहीं। तो मोस्ट कॉमन यहां पे सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा, तो वहां ना लगाएं आप, चेक कर लें जरूर। अब अपन यहां लगा के देखते हैं। देखो ये मैंने जगह भी छोड़ रखी थी। 5 इलेक्ट्रॉन यहां लगाए। 5 इलेक्ट्रॉन यहां लगाते ही -1 +1 इंटू 8 +8 और -5 +7 और -5 कितना आ जाएगा? ये +2। यहां पे कितना है? +2। बैलेंस हो गया नहीं हो गया? हो गया। समझ में आया पक्का कैसे करना है? ठीक। अच्छा, उधर वाले पे आ जाओ। यहां पे Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe+3। यहां कितना चार्ज है? +2। यहां कितना चार्ज है? +3। कितने का अंतर? 1। समझ में आया? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं तो +2 और -1, यहां क्या बचेगा? +1 और यहां +3। बैलेंस होगा क्या? नहीं। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां नहीं लगाऊंगा, वो मैं यहां लगाऊंगा। यहां लगाते ही क्या होगा बोलो? +3 और -1 कितना बचेगा? 1। और यहां भी क्या बनेगा? +2। ठीक। अच्छा, ये एक तरफ वाला रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये वाला कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ठीक है। यहां मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं रिएक्टेंट साइड, तो यहां क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा या प्रोडक्ट साइड ऐड करूंगा। समझ में आ गया? दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ठीक हो जाएगा। चलो नोट करो इसको फटाक से। अरे दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वहां क्या होगा? तो उधर बना दिया, इसमें यहां जोड़ा, उसमें वहां जोड़ दिया। एक ही मतलब, मगर लिखते प्लस ही है, उधर ही लिखते हैं। लिख सकते हो, गलत नहीं।
मगर कन्वेंशनली हम लोग लिखते उधर ही। रिडॉक्स रिएक्शन में एक जन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक जन गेन करेगा, तभी रिएक्शन पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक के? ये बैलेंस हो गया। लेकिन ये को अब ये वाला भी बैलेंस है, देखना इधर आओ। Mn एक है, Mn एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। चार्ज यहां -1 +8 +7 -5 +2 चार्ज इस तरफ है, इस तरफ भी कितना चार्ज है? +2। ये रिएक्शन कैसा है? बैलेंस्ड। ठीक हो गया। आपके पास एक्टिवा थी, वो अनबैलेंस्ड हो गई थी, है ना? जैसे आपके टीचर के पास जो रिएक्शन था वो कैसा? बैलेंस नहीं था। ये बैलेंस था क्या पहले? नहीं, तो टीचर ने आपको बैलेंस करने दिया। आपके पास एक्टिवा थी, बैलेंस नहीं थी, खराब हो गई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, आपने मैकेनिक को दिया बनाने के लिए। मैकेनिक ने क्या किया? उसको खोला। बिना खोले बना लेगा क्यों? मैकेनिक ने खोला, पूरा इंजन अलग किया, आपके इंजन में प्रॉब्लम थी, इंजन ठीक किया, चक्के में प्रॉब्लम थी, चक्का ठीक किया, सब बना दिया। आप गए, पूछे भैया मेरा गाड़ी बैलेंस हो गया क्या? वो बोल रहा हाँ बैलेंस हो गया करके। आप बोल रहे हो लाओ दे दो मेरे को करके, तो वो बोल रहा है इंजन वहां पड़ा है, चक्का वहां पड़ा है, हैंडल वहां पड़ा है, ब्रेक वहां पड़ा है, लेके आओगे क्या? है? ले आओगे ऐसे उठा के रिक्शा में डाल के गाड़ी को? क्या है मैकेनिक की क्या जिम्मेदारी है? वो गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन जब वापस दे तो वापस पूरा जोड़ के दे। दे अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं तो मैं ऐसे ही करूंगा फिर तुम्हारे साथ भी। दे नहीं दे जोड़ के? देना जोड़ के। अभी ये तुमको कितना रिएक्शन दिया था बैलेंस करने के लिए? एक। तुमने बैलेंस करने के लिए उसको क्या किया? 2 हाफ रिएक्शन में बांट दिया, 2 हाफ रिएक्शन में, और तुमने उसको पूरा बैलेंस कर दिया। ये बैलेंस हो गया, दोनों आधा आधा। अब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? वापस जोड़ के एक रिएक्शन उसको दो। समझ आ रही बात? ठीक, तो लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। वो 1 और 2 था, अब 3। अच्छा, अब इसको वापस जोड़ना है। ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। ये 5 इलेक्ट्रॉन ला कहां से रहा है? दुकान से खरीद के ला रहा है? हाँ, तो कहां से ला रहा है? ये लूज कर रहा है तो ये गेन कर पा रहा है। ये लूज नहीं करेगा तो ये गेन कर पाएगा क्या? तो इसके गेन करने के लिए किसको लूज करना पड़ेगा? इसको। लेकिन ये गेन कितना कर रहा है और ये लूज कितना कर रहा है? तो एक मैं तुम्हें ये मार्कर दूं तब तो तुम लोगे ना। अब मैं एक मार्कर दे रहा हूं और तुम 5 ले रहे हो, पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल होगा? ये मैं एक मार्कर को कितनी बार दूं आपको? 5 बार। तो आप कितने मार्कर गेन कर पाओगे? 5। समझ में आया? ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। ये कितने गेन कर डाल रहा है? 5। पॉसिबल है क्या? कब पॉसिबल है? जब ये रिएक्शन एक बार कराया जाए और ये रिएक्शन 5 बार कराया जाए। समझ में आया? ठीक, तब तो बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस होगा क्या? नहीं। तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई both the half reactions by such coefficients so that the number of electrons lost by one species becomes equal to number of electrons gained by
अदर स्पीशीज। समझ में आ गया भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन स्पीशीज बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय अदर स्पीशीज। देखो आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, अब क्या करेंगे अपन लोग, वापस से आ जाओ, इसको वापस लिखेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन को। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2O और Fe प्लस 2 से क्या बन रहा है Fe प्लस 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करूं बोलो? नीचे वाले को काय से मल्टीप्लाई करूं? 5 से। ऊपर वाले को काय से मल्टीप्लाई करूं? 1 से। एक तो ही रहेगा। रुक जाओ एंड ऐड, अच्छा लिख लियो, चलो ठीक है, इसके बाद लिख लेना। ऐड कर देंगे दोनों को, क्या हो जाएगा बोलो भैया? ये 5 इलेक्ट्रॉन और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट गए, इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए फाइनल रिएक्शन में। ठीक, क्या बचेगा बोलो? MnO4 माइनस प्लस क्या 8H प्लस, इधर क्या बचेगा? 5Fe प्लस 2 गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe प्लस 3। अब आप एक बार इसको वापस चेक करो, आओ इधर देखो, इस पे कितना चार्ज है बेटा? -1। इस पे 1 पे कितना है? +1। 8 पे कितना होगा? +8। इस पे 1 पे कितना है? +2। 5 पे कितना होगा? +10। टोटल चार्ज यहां कितना हो गया? +17। इधर आओ, इस पे कितना चार्ज है? +2। इस पे कितना चार्ज है? 0। इस पे कितना चार्ज है? +3। 5 पे कितना होगा? टोटल कितना हो गया? हो गया बैलेंस। बाकी सब भी बैलेंस हो गया, आप काउंट कर लो। Mn 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, 8 है, सब बैलेंस हो गया ऊपर से नीचे तक। समझ आया पक्का? क्या करना है, नोट करो इसको। लिख लिया रिएक्शन? नीचे लिख लेंगे एड बैक बोथ द हाफ रिएक्शंस, जो वहां लिखाने वाला था लिख नहीं पाया अपन। एड बैक बोथ द हाफ रिएक्शंस टू ऑब्टेन both the half reactions to obtain one balanced reaction, to obtain one balanced reaction। समझ आ गया भैया? ठीक, कैसे करना है बैलेंस? कर लोगे? क्वेश्चन दूं मैं? चलो अब थ्योरी खत्म, अब यहां से अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। पीछे लिख लियो सब, वहां से पढ़ पढ़ के करोगे आप लोग, ठीक है? चलो जल्दी से करो। हाँ बताओ क्या क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? अभी आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं। इसका क्या आ गया? +6 आया क्या? अरे हाँ ना, हाँ। इसका क्या आया आपका? +3 आया ऐसे ही। और ये वाले का क्या आया? +3। और इसका क्या आ गया? +5। ठीक है, अब देखो यहां से यहां क्या हो रहा है? डिक्रीज बाय 3। ये क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन। ठीक, और यहां से यहां +3 से +5 क्या हो रहा है? इंक्रीज बाय 2। ये क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? दो अलग अलग टुकड़े में बांट देते हैं इसको। एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है? Cr+3। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा? NO2- से क्या बन रहा है? NO3- बना लिया ऐसे ही।
हाँ बोलो भैया, इसमें कितना है, क्या बैलेंस करेंगे सबसे पहले? ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ क्या है मेरे पास? क्रोमियम। यहाँ कितने क्रोमियम है? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ क्या लगा देंगे अपन? 2। ठीक, कर लियो? मैं करूं? कर रहे हो क्या है सीन? चलो करो करो करो, बैलेंस करो। चलो बेटा करे आगे, हो गया सबका? चलो आओ यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा अगले वाले में? यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 7। यहाँ एक भी नहीं, क्या ऐड करूंगा मैं? 7H2O। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अगला स्टेप क्या है? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। बोलोगे तो याद होगा, याद भी करना है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 14। यहाँ कितने हैं? 0। क्या ऐड करूंगा मैं? बोलो 14H प्लस। पक्का? अब आ जाओ चार्ज में। यहाँ कितना चार्ज? +14 है। यहाँ कितना है? -2। कितना हो गया? +12। यहाँ कितना चार्ज है? +6। इसमें 0। टोटल कितना हो गया? +6। कितने का अंतर है दोनों में? 6। अब मैं आपको एक चीज याद बता रहा हूं, आप लिख के रखेंगे कहीं पे, मार्जिन के ऊपर लिख के रखो। हिंदी लिख लेते हो? हिंदी इंग्लिश वो कैसा इंग्लिश लिखते हो, जो लिख लेते हो ना, तो लिखेंगे रिडक्शन में, रिडक्शन में हिंदी में लिख लेना, रिडक्शन MEIN में रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक, तो रिडक्शन में कौन सी साइड ऐड करते हैं? रिडक्शन काय से आता है? R से। रिएक्टेंट भी काय से आता है? R से। रिडक्शन में कौन सी साइड? रिएक्टेंट साइड। कितना कमी हो रहा है? कौन सा साइड है ये? रिडक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 6। जैसे ही ऐड करोगे -6, ये कितना हो जाएगा? +6 +6 बैलेंस हो गया। समझ में आया? पक्का याद कर लेना इसको। रिडक्शन में कौन सा साइड? रिएक्टेंट साइड। इसीलिए हम निकाल रहे हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन कौन सा है करके। आओ इधर आ जाओ। इसमें सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन यहां है, एक नाइट्रोजन यहां है। ठीक, अगला क्या करना है? ऑक्सीजन। यहां कितने हैं? 2। यहां 3। कैसे करूं बेटा? यहां एक H2O ऐड कर दूंगा मैं। ठीक, यहां अब हाइड्रोजन का बैलेंस करना है H+। यहां कितना हाइड्रोजन है? 2। मैं यहां ऐड करूंगा 2H+। ठीक, आगे यहां तक के चार्ज देख लेते हैं। इस पे कितना चार्ज है? -1। इस पे कितना है? 0। टोटल कितना हो गया? -1। इस पे कितना चार्ज है? -1। इस पे कितना है? +2। कितना बचा भैया? +1। एक तरफ क्या चार्ज आ रहा है? -1। एक तरफ क्या आ रहा है? +1। कितने का अंतर है दोनों में? 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2। अब रिडक्शन में कौन सी साइड ऐड किया है? रिएक्टेंट साइड। तो ऑक्सीडेशन में कौन सी साइड ऐड करेंगे? प्रोडक्ट साइड। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? देखो ये +2 -2 0, -1 यहां भी, -1 यहां भी, हो गया बैलेंस। पक्का? अब क्या करना है इसको? हो गया क्या अपना काम? नहीं, वहां कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां कितना है? 6। क्या करेंगे अपन? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 और अपना हो गया 14H प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से 2Cr + 3 प्लस 7H2O। पहला हो गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3NO2 माइनस प्लस 3H2O गिव्स 3NO3 माइनस प्लस 3 2 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसको ऐड करना है बेटाओ। जो जो अपोजिट साइड है कट जाएगा। देखना क्या काटूं सबसे पहले? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखना इधर, इस पे इधर 3 H2O है, इधर कितना है? 7 H2O। पूरा कट जाएगा क्या? नहीं, यहां से 3 कट जाएंगे और यहां 7 में से कितने बच जाएंगे? 4।
समझ आया पक्का? अपोजिट साइड है, काट सकते हैं। यहां हाइड्रोजन 14 है और यहां 6 है, ये पूरे कट जाएंगे, ये कितने बचेंगे? 8। ठीक, बचा हुआ जोड़ के लिख देना है। 8H प्लस प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3NO2 माइनस गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O प्लस 3NO3 माइनस। ठीक, आया किसी का ऐसे ही? एनीवन? एक और? हाँ ठीक है, आप काट दो, आप काट दो अगली लाइन में, इतनी बड़ी बात है। उधर 4H2O दिख रहे होंगे या जो भी 7 दिख रहे होंगे, इधर 3 दिख रहे होंगे, आप काट दो अगली लाइन में जोड़ने के बाद। हो गया? बढ़े आगे? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। इस बार सबका आंसर चाहिए भैया मेरे को। MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2 एसिडिक मीडियम में Mn प्लस 2 और CO2। चलो बैलेंस करो। बन रहा है क्या बेटा? है? जरूरत नहीं है ना? कितना ऑक्सीजन है यहाँ कितना है? 4 है ना? पानी डालने की जरूरत नहीं। आओ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए सब? निकाल के दिखाना पड़ेगा नहीं ना? तेरा बेटा पीछे भैया, नया वाला भैया तन्मय, इसका क्या है भाई? निकालना पड़ेगा ना। क्या आएगा? +7। इसका क्या आएगा? +3। इसका +2। और जब तेरे को ये नहीं पता चलेगा कि रिडक्शन है तो तू रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन कैसे लगाएगा? समझा? तो इलेक्ट्रॉन में फंस जाएगा आगे जाके। इसीलिए बोल रहा हूं, आज मैं तेरे को ना वीडियो दे दूंगा। एक ही क्लास हुई है, 1.5 क्लास, एक वीडियो आधे घंटे का, एक वीडियो 1 घंटे का है। उसको अभी मांग लेना यहाँ से, वो रिकॉर्ड करते देख, कैमरा लगाए है ना, पैसे वाले लोग हैं ना, तो तू देख के उसको कर लेना। जहां नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेना, है ना? आओ भैया, क्या हो रहा है? Mn +7 से +2 डिक्रीज बाय 5, रिडक्शन +3 से +4 इंक्रीज बाय 1, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, चलो आ जाओ। अब रिडक्शन का लिखे रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस से क्या बन रहा है बेटा? Mn +2। ठीक, यहाँ कितना Mn है? 1 है और 1 है। Mn बैलेंस करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, मैं क्या लगा दूंगा बेटा? 4H2O। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, मैं क्या लगा दूंगा? 8H+। लगाए ऐसे ही सब लोग ना। चार्ज की बात करें, -1, यहाँ कितना आ गया? +8। कितना बचा आपका? +7। और इधर कितना बचा आपका? +2। कितने का अंतर है बेटा? 5 है। 5 का अंतर। रिडक्शन में कौन से साइड लगाते हैं इलेक्ट्रॉन? रिएक्टेंट साइड। तो जैसे ही लगाओगे -5, ये भी +2 हो गया, ये भी +2 हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आया? आ गया था सबका? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आ जाएगा आपका C2O4 माइनस 2 से क्या बन रहा है? CO2। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे अपन? ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के 2 कार्बन यहां है, यहां क्या लगाएंगे अपन? 2CO2। ठीक, नाउ ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी हाइड्रोजन नहीं है। इस पे चार्ज कितना हो गया टोटल? -2। और इस पे कितना हो गया? 0। कितने का अंतर है? 2। ऑक्सीडेशन में कौन से साइड लगाएंगे? प्रोडक्ट साइड। समझ में आया? अब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बैलेंस करें? ये वाले को 2 से और ये वाले को 5 से। समझ आ गया पक्का? मल्टीप्लाई करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स 2 Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 C2O4 माइनस 2 गिव्स 10 CO2
प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, काट देंगे, क्या हो जाएगा ये, नहीं अच्छा ये थोड़ी काटेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन, और कुछ कट रहा है देखना, Mn और H2O वगैरह तो नहीं है, तो बचा हुआ लिख देंगे 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5C2O4 माइनस 2 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 10। कितने लोग का आया था ऐसे, हाथ उठाना भैया देखें, एक जन का बस, नहीं 5 लिखने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी काट पाएंगे, है ना। हाँ मगर वो फिर वो सब एलिमेंट आधा आधा हो जाएगा, वो मत करना, पूरा करके चलना, ठीक है। हो गया, अगला दूं मैं, सवाल लिखेंगे बेटा, CuO प्लस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। कुछ नहीं लिखा है तो एसिडिक मीडियम मान के चलना है, या चलो मैं लिख देता हूं H प्लस आयन, चलो सॉल्व करो। H2O को छोड़ बेटा, वो तो केवल पानी है, उसको उसकी जरूरत नहीं। यहां CuO है, Cu का क्या ले लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, तो यहां कॉपर का +2 हो गया, यहां कॉपर का क्या हो जाएगा 0 एलिमेंटल स्टेट में। यहां नाइट्रोजन का निकाल लेंगे x प्लस 3 इंटू प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया -3। यहां नाइट्रोजन कौन से स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में है। नहीं समझ में आ रहा है तो 2x बराबर 0, x इज इक्वल टू 0, हो गया। वाटर की जरूरत नहीं, वाटर तो केवल वो बैलेंस करने के लिए, बाकी सबको चल सॉल्व करो फटाक से। H2O को कहीं मत रख, छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा जादू से, सही में छोड़ दे, कहीं मत रख, उसकी जहां जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा। मत लिखो, कोई मतलब नहीं, अपने आप आ जाता है, आ जाएगा, जहां जरूरत होगी खुद आ जाएगा। बन रहा है बेटा तेरे से, हैं इलेक्ट्रॉन, हाँ चार्ज उसका 0, इसका भी 0, इसका +2, इसका 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तेरा बचा है। हाँ जी बेटा, आ गया, आंसर आ गया, हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ काट दो बिल्कुल काट दो, अपोजिट आ रहा है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ बेटा, कर लिया आप लोगों ने, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिया। हाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं अपन, +2 से 0 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी रिडक्शन, और -3 से 0 बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन। कर लिए थे ऐसे ही। नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देख लो इधर, देख लो बेटा, CuO से क्या बन रहा है, Cu बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, अभी बचा है क्या बनाना, मैं रुक जाऊं और 5 मिनट, हाँ कर लो चलो करो, खत्म करो, मैं रुक जाता हूं, लेकिन जब पढ़ाऊं तो बोर्ड पे तो देखो। चले बेटा तू ये कर, हो गया, अभी वाला बता दूं मैं, अब वो बाद में होमवर्क है, वो बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, पहले इसको सही कर लेंगे। हाँ बोर्ड पे मेरे को सब देखते हुए दिखने चाहिए, मैं बेवकूफ जैसे नहीं पढ़ाऊंगा ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ कोई देखे नहीं रहा है, नहीं तो खत्म कर दें, बताना है ना इसको। हाँ यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ क्या लगाऊं बोलो, आप ही बताओ, चलो H2, यहाँ क्या लिखूं बोलो, बोलो देख के बोलो, कॉपी को छोड़ो, यहां से देख के बोलो, यहाँ क्या लगाऊं बोलो, 2H+, है ना। यहाँ कितना चार्ज हो गया +2, यहाँ कितना चार्ज हो गया 0, कितने का अंतर है 2, रिडक्शन में किधर लगाते हैं, रिएक्टेंट साइड, यहाँ क्या लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया बैलेंस मेरा।
जल्दी जल्दी भी करना है ना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में? NH3 से क्या बन रहा है? N2। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे अपन? नाइट्रोजन। यहाँ कितना नाइट्रोजन है? यहाँ कितना है? 2। मैं यहाँ क्या लगा दूंगा बेटा? 2। ठीक। अच्छा, अगला क्या बैलेंस करना है मेरे को? ऑक्सीजन है ही नहीं दोनों जगह। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 6। यहाँ क्या लगेगा? 6H+। इस पे चार्ज कितना है? 0। यहाँ चार्ज कितना है? +6। कितने का अंतर है? 6। इसमें इस साइड लगा है, उसमें कहां लगेगा? उस साइड। कितना इलेक्ट्रॉन लगाएंगे अपन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करूं बोलो? ये वाले रिएक्शन को काय से मल्टीप्लाई करूं मैं? 3 से। ठीक, 6H प्लस 3CuO प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या? 3Cu प्लस 3H2O। नीचे वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2NH3 गिव्स N2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्या कट रहा है? 6H प्लस से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया आपके पास? 3CuO प्लस 2NH3 से इधर क्या बनेगा? 3Cu प्लस N2 प्लस 3। ये देखो आ गया H2 अपने आप। तो जिसको जहां जगह बनानी होती है अपने आप आ जाता है। पक्का?